तो जमीयत का 34वां सम्मेलन चल रहा था, लेकिन अरशद मदनी ने जो कहा उस पर बवाल मच गया। क्या उन्होंने कहा एक बार हम बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा जब कोई नहीं था, न श्री राम, न ब्रह्मा, न शिव, तो सवाल पैदा होता है कि कौन था। तब मनु किसको पूछते थे? कोई कहता है शिव को पूछते थे। बहुत कम लोग बताते हैं कि मनु नाम का कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। इसके बाद वो कहते हैं कि तो फिर मैंने कहा कि ओम कौन है? तो फिर बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, जिन्होंने आसमान बनाया, धरती बनाई। मदनी साहब आगे कहते हैं, मैंने कहा अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं और उन्हीं को तुम ईश्वर कहते हो। इसी को हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह यानी कि ओम को पूजते थे और इस बात को लेकर बवाल हो गया। लोकेश मुनि ने तो वहां पर मंच ही छोड़ दिया विरोध करके। मौलाना अरशद मदनी यही नहीं रुके, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर बोले और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। मदनी ने मंच से कहा कि आप हमको कहते हो कि घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सिर रखा है, हम कहाँ घर जाएं, हमारा घर कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा, मैं कहता हूं कि ये बात कहने वाले जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहे तो अपने धर्म पर रहें और चाहे तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। इसका मतलब हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वो आगे कहते हैं कि हमारे सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम उनके चरणों के ऊपर अपना सिर रखे हुए हैं और वो मनु ओम यानी कि अल्लाह की पूजा करते थे। मदनी पर कौन क्या बोला ये हम आपको बताते हैं। संजय निषाद कह रहे हैं ओम को स्वीकार कर ले मदनी। दानिश अंसारी मंत्री यूपी कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से मदनी साहब को बचना चाहिए। फखरुल हसन सपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा सपा बयान की निंदा करती है। स्वामी जितेंद्रानंद महामंत्री संत समिति वो कह रहे हैं कि देश की जनता से मदनी माफी मांगे। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि रामलला, इस्लाम पर अरशद मदनी झूठ बोल रहे हैं। और महंत राजू दास, पुजारी हनुमानगढ़ी के, वो कह रहे हैं कि अरशद मदनी की रोजी रोटी के लिए अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है, विवाद बड़ा हो गया है। और चलिए मेहमानों के पास रुख करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरशद मदनी जी ने जो कहा वो गलत कह दिया उन्होंने, इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर अरशद मदनी की बातों को विरोध करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इन दो चीजों के बीच ही ये पूरा विवाद फंसा हुआ है, क्योंकि अरशद मदनी ने जो कुछ कहा उसके बाद मंच पर ही जैन संत जो हैं लोकेश मुनि, उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन मदनी साहब ने अपने इस बयान को देखकर पूरे इस बैठक को पलीता लगा दिया, उस सोच को पलीता लगा दिया जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। और लोकेश मुनि यही नहीं रुके, विरोध में उसी मंच से उन्होंने कहा कि अरशद मदनी कहानियां सुना रहे हैं, और अगर कहानी सुनाने की बात है तो मैं उनसे कई गुना और कई अलग अलग कहानियां सुना सकता हूं। उसके बाद उन्होंने मंच को छोड़ दिया और विवाद वहां से शुरू हुआ। तो लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, जो धार्मिक विषयों से जुड़े लोग हैं वो भी बयान कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर कहां पर गलती हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।